Hello friends, welcome to Riya's classes. In today's session, we will continue with studying price changes. This topic is part of Unit 11, Price Adjustment Strategies of the subject Marketing Management, MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. प्राइस चेंजेस में जो सेकेंड काम हमारा कंपनी करता है दैट इज़ प्राइस इंक्रीज। यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जनरली प्रोडक्ट का प्राइस तभी इंक्रीज होता है जब कॉस्ट जो है, जो बेसिक कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को बनाने का, वो जब राइज करता है तो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस भी राइज करने लगता है। जब भी रॉ मटेरियल वगैरह का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, हम उतना प्रॉफिट उस टाइम नहीं कमा पाएंगे जितना हम पहले कमाते थे, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होता जाएगा। तो इस कारण कंपनी क्या करती है, अगर प्राइस जो है वो प्राइस को बढ़ा देती है, जो जनरली प्राइस चल रहा है उससे भी वो बढ़ा देती है, क्योंकि वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। वो देखते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट का है, जो रॉ मटेरियल है, उसके प्राइस और भी ज़्यादा अधिक हो सकते हैं, तो वो पहले से ही प्राइस बढ़ा के रखेंगे अपने प्रोडक्ट का, ताकि उनको एक कुशन मिल सके इन द फ्यूचर जब प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, कस्टमर जो है हमारा डिमांड इतना ज़्यादा प्रोडक्ट करता है कि हम उसके डिमांड को मीट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ जब जिस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड आएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा, कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा हमारे प्रोडक्ट का, उस केस में हम क्या कर देंगे, हम अगर उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपना कंपनी, तो कंपनी जो है प्रोडक्ट का प्राइस ही इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो टू कर्ब एक्सेस डिमांड को कर्ब करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, हमारा कंपनी जो है प्राइस को बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे कंपनी से या फिर हमारा जो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कस्टमर हो गया, इसके अलावा काफ़ी सारे डीलर्स रहते हैं, जो मिडिल मैन है वो रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हमारा देखते हैं वो सब रहते हैं। तो प्राइस में जब भी इंक्रीज आएगा वो सभी को इकट्ठे इफेक्ट करेगा, कस्टमर को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और कस्टमर जो है वो उसको रिजेंट करता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। वो या तो सब्सटीट्यूट की तरफ भागेगा, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ भागेगा, या फिर बिल्कुल ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि रीज़न जो है, किस कारणवश हमने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ किया है, वो रीज़न बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमारे कस्टमर को कम्युनिकेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कंपनी क्या कर सकता है, डायरेक्टली प्राइस को ना रेस करके वो इनडायरेक्ट तरीके से प्राइस को रेस कर सकता है। प्राइस को कैसे इंक्रीज करेगा इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि वो डायरेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो डिस्काउंट्स वो देता है उस डिस्काउंट्स को ही हटा देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट आप लोगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा, वो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर जो भी डिस्काउंट्स रहते हैं उन सबको वो हटा देगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड जो है कंपनी अडॉप्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली। इसके अलावा प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट के पैकेजिंग करता है, उस पैकेजिंग में भी चेंजेस ला सकता है हमारे कॉस्ट को कट करने के लिए। तो डायरेक्टली ना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीकों से अपना जो कॉस्ट है, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कंपनी क्या कर सकता है, काफ़ी सारे ऐसे सर्विसेज रहते थे जो कि प्राइस जो हम चार्ज करते थे उसी में इंक्लूड होते थे। कि ऐसे सर्विसेज जैसे कि सर्विस चार्ज हो गया, फ्री होम डिलीवरी हो गया, ऐसे सारी चीज़ें जो है उसको कंपनी क्या करेगा, उसको हटा देगा और इन पे पेमेंट लेगा, यानी कि फ्री होम डिलीवरी नहीं होगा। अगर होम डिलीवरी आपको करवाना है प्रोडक्ट का तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कुछ आफ्टर सेल सर्विस हो गया, आफ्टर सेल सर्विस भी जैसे कुछ फ्री रहते हैं। ठीक है, 4 सर्विस फ्री रहते हैं, 3 सर्विस फ्री रहते हैं, उन सबको वो हटा देगा और सबको वो पेड कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट का प्राइस ना इंक्रीज करने की बजाय ये जो एक्स्ट्रा बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ जो है, जो कि कस्टमर को एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस जो प्राइस वो पे कर रहा है, जो कि प्राइस में इंक्लूड रहता था जो पहले, ये सब चीज़ें, वो सारा चीज़ें अब वो क्या करेगा, वो सारा चीज़ें वो हटा देगा और सबको वो
पेड कर देगा। अब काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे प्राइस रेस करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। प्राइस रेस करे बिना हमारा जो कंपनी है वो नहीं चल सकता। तो ऐसे केस में हमें जब मजबूरी में प्राइस रेस करना पड़ता है, हम जो है ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेंगे हमारे कस्टमर को, ताकि प्राइस रेस के कारण हमारा कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट ना खरीदे, ऐसा ना हो। ठीक है, हम जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि हमारा कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट को स्टिल परचेज़ कर ले। जब भी हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया तब भी वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। इसके अलावा डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो है वो भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। अरेंज फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ हाई unit value items and supplying products on installment basis are offered by firms to persuade the customers and the dealers to purchase the higher priced product। तो क्योंकि आप इस तरीके के फाइनेंशियल ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हो, क्रेडिट ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाते हैं हमारे डीलर्स और हमारे कस्टमर्स। तो डिफरेंट लोग जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं हमारी कंपनी से, और उन लोगों में कस्टमर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, इवन गवर्नमेंट आता है। तो जब भी प्राइस में कुछ चेंजेस होगा, यानी कि प्राइस या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, जब भी प्राइस में चेंजेस आएगा वो इन सारे लोगों को अफेक्ट करेगा, यानी कि हमारे बायर्स को, हमारे कॉम्पिटिटर को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड इवन गवर्नमेंट को, और ये लोग कुछ तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर का रिएक्शन प्राइस चेंजेस में किस तरीके से होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जिस टाइम एक्सेसिव प्राइस रिडक्शन होता है, यानी कि जब हमारा कंपनी जो है प्रोडक्ट का प्राइस कम करता है, तो हमारे कस्टमर के दिमाग में क्या चलता है वो हम एक बार देखते हैं। कस्टमर को ये लगता है कि शायद जो है प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट में या तो कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तभी कंपनी जो है प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर रही है। ठीक है, कस्टमर जो है वो इस एंगल से सोच सकता है, या फिर कभी कभार कस्टमर सोच सकता है क्या पता कंपनी ही क्लोज हो रहा हो, जिस कारण हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है कम हो रहा है। इसके अलावा वो सोचेगी कि नया मॉडल जो है लॉन्च होने वाला है सुन, जिसके कारण पुराना मॉडल डिस्पोज ऑफ अगेन करने के लिए हमारा कंपनी जो है प्रोडक्ट का प्राइस को रिड्यूस कर रहा है। और इस सिचुएशन में हमारा जो कस्टमर है, सम कस्टमर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर प्राइस रिडक्शन में पोस्टपोन परचेजेस। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में यार क्या पता और प्राइस कम हो जाए, अभी इतना प्राइस कम कर दिया उन्होंने, क्या पता 1-2 हफ्ते बाद और कम हो जाए, 1 महीने बाद और कम हो जाए। तो वो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट उन्हें आज लेना है वो जो डिसीजन है उस डिसीजन को वो पोस्टपोन करेंगे, यानी कि आज उस प्रोडक्ट को ना लेके वो बोलेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को बाद में लेंगे जब प्रोडक्ट का प्राइस जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा। There may also be consumers who may consider price reduction as reflective of the ethical standards of a company। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर जो है इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है जब भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है उसमें एक्सेसिव रिडक्शन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।